Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we study about concept of CCM and DCM and factor affecting them. First of all, we study about CCM. What is CCM? What is DCM? Okay. Uh, so CCM means what? कि continuous current mode. DCM यानी आपका क्या होगा? Discontinuous current mode. अब CCM एंड DCM होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, आपने बक कन्वर्टर पढ़ा, बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा, बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़ा। सभी के अंदर आपका क्या यूज होता था? इंडक्टर यूज होता था। ओके। अब उस कंडीशन में आपने ये देखा होगा कि आपके वेवफॉर्म जो भी आपके आते हैं वो कई कई बार जीरो पे टच होते हैं, कई बार जीरो पे टच नहीं होते। यानी कि आपका इंडक्टर जो भी होता है ना उसके अंदर आपका क्या होता है कि मेनली जो भी आपका करंट का वेवफॉर्म होता है ना, ओके, वो कुछ इस तरह आपको दिखता था। ठीक है, इस तरह इंक्रीज हुआ। ओके, स्विच ऑन जब होता था, स्विच ऑफ कंडीशन में वो डिक्रीज हो जाता था। ओके, स्विच ऑन कंडीशन में अगेन इंक्रीज होता था, स्विच ऑफ कंडीशन में डिक्रीज होता था। अब बात होती है कंटिन्यूस करंट मोड की। यहाँ पे ये क्या है? इंडक्टर करंट है। ओके, और ये जो भी आपका है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आपका टाइम का कुछ वेवफॉर्म है। ठीक है। अब इस कंडीशन में कंटिन्यूस करंट मोड क्या होता है, डिसकंटिन्यूस करंट मोड क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। अगर आपका इंडक्टर का करंट, ओके, जो भी है, ओके, वो जीरो पे टच नहीं होता तो उसको आप क्या बोल सकते हो? कंटिन्यूस करंट मोड बोल सकते हो। या फिर ये जो भी है, ओके, ये इसको कंटिन्यूस करंट बोल सकते हो। ठीक है। डिसकंटिन्यूस करंट मोड का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपका इंडक्टर करंट कुछ टाइम के लिए कि आपका जीरो पे टच होता है, ओके, जीरो होता है करंट, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? डिसकंटिन्यूस करंट बोल सकते हो। ओके, उसका वेवफॉर्म कुछ आपको इस तरह मिलता है। ठीक है, विच इज डिसकंटिन्यूस करंट मोड। ओके, कई कई बुक के अंदर जो भी आपका सीसीएम है और डीसीएम है उसको कंटिन्यूस करंट मोड बोला गया है। ओके, और डीसीएम को डिसकंटिन्यूस करंट मोड बोला गया है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, दोनों सेम ही है। ओके, सो ये हो गया सीसीएम डीसीएम का कॉन्सेप्ट। ओके, आपको पर्टिकुलरली वेवफॉर्म के अंदर देखना है कि आपका जीरो पे करंट, सॉरी, जीरो पे अगर टच होता है वेवफॉर्म, ओके, तो उसको डिसकंटिन्यूस करंट बोला जाएगा। जीरो पे टच नहीं होता, ओके, वो कंटिन्यूसली जीरो पे आपका टच नहीं होगा। ओके, अगर एक बार भी वो टच हुआ ना, ओके, तो वो डिस्कंटिन्यूस करंट मोड में चला जाएगा। अगर जीरो पे टच नहीं होता वो कंटिन्यूस करंट मोड में अपना जो भी वेवफॉर्म है वो मेंटेन रखिए। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सीसीएम एंड डीसीएम पढ़ रहे हैं। ओके, अब उसके लिए हमने क्या किया है कि एक पर्टिकुलरली जो भी आपका बक कन्वर्टर है उसका वेवफॉर्म हमने यहाँ पे उठाया है। ओके, लिया है इन द सेंस। यहाँ पे आपका आईएल क्या है? आपका इंडक्टर करंट है। ओके, टी क्या है आपका? यहाँ पे टाइमिंग है। ओके, ये वेवफॉर्म इंडक्टर का है। ओके, डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा टी टाइम रिप्रेजेंट करता है किसका? जब आपका स्विच ऑन होता है तब का। वन माइनस डेल्टा इंटू टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है स्विच ऑफ टाइम जब होता है उस टाइम। ओके, ये है आई जीरो वन, ये है आई जीरो टू। ओके, आई जीरो वन एंड आई जीरो टू इंडायरेक्टली क्या है? जो भी आपका ये फर्स्ट वेवफॉर्म है उसका ये एवरेज वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज वेवफॉर्म का इक्वेशन क्या आता था? आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय टू। ओके, विच वी ऑलरेडी डिराइव इन दी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर। सो we directly jump in this portion. सो यहाँ पे आपका क्या है? पहले जो भी आपका इंडक्टर है वो आपका मिनिमम था, वो आपका इंक्रीज हुआ यानी मैक्सिमम हुआ, उसके बाद वो अगेन डिक्रीमेंट हुआ, अगेन वो इंक्रीज होगा, अगेन वो डिक्रीज होगा। ठीक है। अब बात आती है कि ये अगर ये फर्स्ट वेवफॉर्म है, ओके, जो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए जो भी आपका एवरेज वेवफॉर्म अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा? ये इस तरह का ऐसा आएगा, विच इज depicted or represented by I01। ओके, आफ्टर देन अगर अगर ये जो भी आपको वेवफॉर्म मिल रहा है उसको आप क्या करते हो? अगेन उसको क्या करवाते हो?
डिक्रीज करवा रहे हो, ओके, तो उसके लिए आपका जो भी आई जीरो मैक्सिमम या आई जीरो मिनिमम या फिर आई एल मैक्सिमम आई एल मिनिमम जो भी आपको वेवफॉर्म यहाँ पे मिल रहा है ना, ओके, तो वो क्या मिल रहा है उसको, उसके लिए जो भी आपका आई जीरो टू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है उसका वो एवरेज आउटपुट वेवफॉर्म है, ठीक है ना, ये एवरेज इंडक्टर वेवफॉर्म है, ओके, यानी कि एवरेज वेवफॉर्म है, ओके। यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली हुआ क्या कि अगर आप जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करवाते हो, ओके, तो उससे होता क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है, ओके, यहाँ पे जो आप मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, ओके, उसको आप देखते हो, तो उसको अगर आप डिक्रीज कराओगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे आई मैक्सिमम आई मिनिमम की वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है उसकी एवरेज वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो द रिपल एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट रिड्यूस बट एवरेज वैल्यू रिड्यूसेस, ठीक है, एम्पलीट्यूड वैल्यू आपके रिड्यूस नहीं हो रही, लेकिन आपका एवरेज वैल्यू क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अब बात होती है कि यहाँ पे आपका जो भी ये है, ओके, तो उसके लिए ये थर्ड वेव फॉर्म भी ड्रॉ किया गया है, ओके, तो ये यहाँ पे आपका जीरो पे टच हो रहा है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड है ना उसके लिए मैं एक के कांस्टेंट ले रहा हूँ, ओके, कि यहाँ पे आपका मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूँ विच इज ग्रेटर देन और सॉरी ग्रेटर देन वन माइनस डेल्टा, ओके। अगर आपको कंटिन्यूस कंडक्शन मोड अगर आपको रखना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, अगर ये के कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू आपका वन माइनस डेल्टा से क्या होना चाहिए ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी आपका ये वैल्यू यानी ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए दिस टर्म, ओके, इट इज ऑलवेज greater than this value, okay? अगर आपका ये k इज लेस देन आपका कुछ वन माइनस डेल्टा हो जाता है तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो भी आपका ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में वेवफॉर्म आ रहा है ना वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, यानी अगर आपको क्या करना है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में अगर आपको वेवफॉर्म रखना है तो आपको कंटिन्यूसली ये कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस कंडक्शन मोड एंड डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ये एक बाउंड्री है, ओके, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ओके, ये एक बाउंड्री है, इसके नीचे आपका क्या नहीं होना चाहिए वेवफॉर्म नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आपका नेगेटिव में जाएगा तो वो एसी में चला जाएगा, एसी इन द सेंस आपका प्योरली जो भी यहाँ पे इंडक्टर का करंट शो करवा रहे हैं या जो भी आप पढ़ रहे हो वो किसके लिए पढ़ रहे हो डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए पढ़ रहे हो, बट ये आपको याद रखना होगा कि आपका जीरो के नीचे ना जाए, ओके, बाकी वो क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग मोड में चला जाएगा, ओके, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस आवर चॉपर सर्किट, सो ये एक ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। दूसरा है कि जो भी आपका लोड करंट होता है ना, ओके, मेनली कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में तो उसका इक्वेशन क्या बनता है आई जीरो, ओके, इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आई एल डिवाइड बाय टू, ओके, यानी ये इनडायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है इसको रिप्रेजेंट करता है, ओके, डेल्टा आई एल यानी क्या आई एल मैक्सिमम प्लस आई एल मिनिमम डिवाइड बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या क्या रखना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि जो भी आपका कन्वर्टर है उसको आप कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपका ये जो भी वेवफॉर्म है वो डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में नहीं जाना चाहिए, ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड जब होता है तो इंडक्टर का पूरा एनर्जी कहाँ पे जाना चाहिए, मेनली आपका लोड को वो सप्लाई हो जाना चाहिए, पता चला। डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर इंडक्टर के अंदर जितना भी एनर्जी होगा उतना का उतना एनर्जी आपको किसको सप्लाई करना पड़ेगा लोड को सप्लाई करना पड़ेगा, ओके, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड।
कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आपका क्या होगा कि जो भी आपका लोड करंट है, ओके, उसके अंदर जो भी आपका इंडक्टर करंट जाएगा वो कुछ पार्शियली जाना चाहिए, कंप्लीटली आपका इंडक्टर करंट नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पार्शियली जाता है तो ही आपका क्या होगा, ये देखो मेनली क्या हुआ, वेट अ मिनट, मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, ओके। इतने पोर्शन तक आपका इंडक्टर का करंट आपका क्या हुआ, चार्ज हुआ। अब बात क्या होती है कि जब आपका इंडक्टर का करंट डिस्चार्ज होता है किसके अंदर, लोड के अंदर, तो इतने तक वो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, ओके। अगर डिस्चार्ज नहीं होता, अगर मान लो कि इतने पॉइंट तक हमने क्या किया, डिस्चार्ज करवाया, लेकिन उसके आगे का हम करवाते जाते हैं तो एक पॉइंट पर क्या आ जाएगा, जीरो पे टच हो जाएगा, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो भी मेनली कन्वर्टर है वो किसके डिजाइन किया है, कंटिन्यूस करंट मोड के अंदर, तो वो डिसकंटिन्यूस करंट मोड के अंदर चला जाएगा, ओके, विच इज नॉट डिजायरेबल। सो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो ये आज हमने देखा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सीसीएम एंड फैक्टर अफेक्टिंग सीसीएम एंड डीसी, ओके। स्मॉल टॉपिक है बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी काफी सारे थियरीज के अंदर आपको सीसीएम एंड डीसीएम देखने के लिए मिलेगा, ओके। थैंक यू सो मच।